कर लेते हैं कि कैंसर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो कैंसर का हमारे देश के अकॉर्डिंग हमारे क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कैंसर से 14 से 15 लाख नए केसेस, यानी कि नए पेशेंट कैंसर के एनुअली हर साल हमें डिटेक्ट होते हैं इंडिया में। ये लेटेस्ट ICMR की रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। तो कितने 14 से 15 लाख हर साल कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इट्स ए ह्यूज बर्डन हमारे एज ए गवर्नमेंट के लिए भी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू ट्रीट देम। 70% जो इसमें केसेस आते हैं वो एडवांस स्टेज पे डिटेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं है, हम लोग चीजों को लाइटली ले लेते हैं। कुछ छोटा मोटा सिम्टम्स आता है तो हम लोग खुद से मैनेज कर लेते हैं कि भाई बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल खा लो, ये हो रहा है तो ये खा लो, वो हो रहा है तो वो खा लो। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस की वजह से हम लोग कई बार एक्सपर्ट्स को नहीं दिखाते हैं और कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज में हम लोग देख पाते हैं। तो 70% जो भी केसेस हम लोग देखते हैं वो लास्ट स्टेज में हम लोगों को मिलता है। जब आखिरी की स्टेजेस में मिलेगा तो आउटकम क्या होगा, ट्रीटमेंट आउटकम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। अगर अर्ली मिल जाए पेशेंट तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। तंबाकू हम लोग खाते हैं, क्या क्या तंबाकू में क्या क्या आ गया? स्मोकिंग एक आपका आ गया, जिसमें आप जब सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट में तंबाकू है। एक तंबाकू चबाना हो गया, ठीक है, जो खैनी वगैरह होती है और दैट। एक आपका जो बीटल लीव्स होती है, बीटल लीव्स में भी वो लोग तंबाकू डालते हैं, टोबैको डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोबैको, जब आप छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे या गांव देहात में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा टोबैको यूज बहुत ज्यादा है। जब अर्बन एरियाज में जाएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, राइट। तो ये सबसे बड़ा कारण है। 27% जो कैंसर होते हैं वो इन्हीं टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज की वजह से होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ओरल कैंसर। क्योंकि जब हम सिगरेट पी रहे हैं या फिर जो है खैनी वगैरह कुछ भी खा रहे हैं तो माउथ कैंसर के चांसेस है, बिकॉज माउथ इज द डायरेक्ट ऑर्गन विच इज अफेक्टेड। आ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर पे। तो टॉप 3 कैंसर जो हमारे पास इंडिया में, जो सबसे ज्यादा टॉप 3 कैंसर जो हैं, तो 1 इज ब्रेस्ट कैंसर, 1 इज लंग कैंसर, 1 इज ओरल कैंसर एंड 1 इज सर्वाइकल कैंसर। इसमें से 1, 2, these 2 are very much dedicated to women only. So अगर हमारे पास इतने 4 कैंसर जो मेजर कैंसर है उसमें से 2 विमेन पे है तो विमेन आर मोर प्रोन टू गेट कैंसर्स। सो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए बहुत सारे सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर, इसमें 2.3 लाख केसेस हम लोग एक साल में इंडिया में आ रहे हैं। इसके लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग गांव देहात में या किसी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर या CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में रहते हैं तो वहां पे जो भी मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं, जो लेडी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, गायनी हैं, ऑप्स हैं, वो लोग जो है इनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाते हैं। इनफैक्ट जो कैंसर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं उनके पास भी कभी आप ऐसे विजिट के लिए भी जाएंगे ना तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग से उन्होंने IC मटेरियल डिस्प्ले कर रखा है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करें। There are YouTube videos for that also. We can see once we go home. Next is lung cancer, which is having 1 lakh cases per year. जब स्मोकिंग करते हैं, this all we inhale and goes into the lungs. So second organ which affected is lungs. Similarly, oral cancer, जो मैंने बताया गुटखा, बीटल नट, स्मोकिंग and alcohol are the main causes. And fourth one is cervical cancer. सर्वाइकल कैंसर में भी हमारे एनुअली जो केसेस आ रहे हैं वो 77,000 केसेस एनुअली हर साल इंडिया में आ रहे हैं। तो दीज आर ऑल फैक्ट्स आर रिलेटेड टू इंडिया ओनली। तो ये हमारा मेन जो है कैंसर के हमारे यहाँ पाए जाते हैं टाइप्स। अब मैं आपसे बता रहा था कि ना कैंसर की डेफिनेशन आप सब बता रहे थे, बट WHO के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि कैंसर इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीजेस that can start in almost any organ or tissue. A large group of diseases that can be in any organ or tissue. Okay, so it could be lung cancer, it could be intestine cancer, it could be oral cancer, it could be cervical cancer, it could be blood cancer, and numerous types of cancer, which is uncontrolled and abnormal cells growth. है ना, abnormal किसी ने बोला था, uncontrolled किसी ने बोला था, right? And it also spread beyond their boundaries. तो हो सकता है कि वो लंग का कैंसर हो और स्प्रेड करके किसी और ऑर्गन में भी कैंसर अफेक्ट कर दे, ठीक है। तो बियॉन्ड इट्स बाउंड्री
एंड दिस लेटर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो कई बार जो है कैंसर स्प्रेड भी कर जाता है। कभी किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप जो है रिमूवल ऑफ द ऑर्गन कर दो, तो वो ऑर्गन रिमूव कर देते हैं। उसके बाद भी अगर लिम्फ नोड में या कहीं पे उसके सेल्स आ गए हैं, वो दूसरे ऑर्गन में इफेक्ट करेगा। ठीक है, पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट डेथ का कॉज जो है वो कैंसर है। ठीक है, तो दिस इज वाई ये इंपॉर्टेंस इतनी, इसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी हाई है कि पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग मोर अबाउट दिस एंड वी ऑल्सो वांट टू नो कि इसमें आगे अगर यू नो गॉड फॉरबिड हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में या किसी रिलेटिव में ऐसा कुछ हो जाता है, हम कहाँ जाएंगे, किसको अप्रोच करेंगे, राइट? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। सो ये नॉर्मल सेल ग्रोथ है, आप सबने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ और अब नॉर्मल दिखाते हैं अब थोड़ा सा। दिस इज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अभी नॉर्मल सेल ग्रोथ में आप देखिए सब कितना सिमेट्रिकल सेल्स है सब। ठीक है, सब सिमेट्रिकल सेल्स हैं यहाँ पे। वेल इसमें आप देखिए अगर यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ होती तो इतने सारे सेल्स नहीं होते। यहाँ मुश्किल से 4-5 सेल्स इधर होते, 4-5 सेल्स इधर होते, 4-5। तो लाइनिंग के अंदर भी सेल्स अनकंट्रोल बढ़ रहे हैं। तो दिस इज इट अकर्स एट अ वेरी हाई स्पीड ऑल्सो। ठीक है, इसमें क्या 3 फैक्टर्स है। पहला, हायर स्पीड्स, मोर सेल्स। इफ द सेल्स आर गोइंग टू फास्ट इन ट्रैफिक, ए पाइल अप कैन हैपन। अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहे तो कई बार गांठ जैसी भी निकल आती है। दिस सेल पाइल अप इज कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है, अब एवरी ट्यूमर इज नॉट ए कैंसर। ठीक है, तो अब हम ट्यूमर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि सेल बहुत ज्यादा एक जगह इकट्ठा हो गया, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे गांठ आ गई, उस गांठ को ट्यूमर कहते हैं। और वो ट्यूमर कैंसर